अगर तू सचमुच चाहता है कि तेरे जीवन में कभी अंधकार ना आए, तेरे साथ कभी बुरा ना हो, तो सबसे पहले ये प्रण कर ले कि तू किसी और के जीवन का अंधकार कभी नहीं बनेगा, कभी किसी के आंसू का कारण नहीं बनेगा। याद रख, महादेव उस हृदय को कभी खाली नहीं छोड़ते जो सदा यही प्रार्थना करता है, प्रभु चाहे संसार मेरा अपमान करे, चाहे लोग मुझे चोट पहुंचाएं, पर मुझसे कभी किसी का दिल मत दुखाना। यही सबसे बड़ी भक्ति है। ना लंबी यात्राएं, ना भारी भरकम चढ़ावे, बस मन में इतना भाव रख कि प्रभु मैं किसी का दुख नहीं बनना चाहता, क्योंकि महादेव का न्याय बहुत सीधा है। जो दूसरों के लिए कल्याण सोचता है, उसके लिए महादेव स्वयं कल्याणकारी बन जाते हैं। तो हे साधक, आज से यही संकल्प ले, भले ही लोग तेरा अपमान करें, तेरा नुकसान करें, पर तू उनके लिए भी भलाई ही सोच। याद रख, दूसरों का अहित करने वाला अंततः स्वयं डूब जाता है, पर जो महादेव से हर समय यही मांगता है, मुझसे किसी का दिल न दुखे, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। तेरी प्रार्थना ही तेरा कवच है, तेरी भक्ति ही तेरा अस्त्र है, और तेरे सच्चे मन की यही पुकार तुझे महादेव का सबसे प्रिय बना देती है। किसने कहा कि तू कमजोर है? बस इसलिए क्योंकि तू चुप रहा। याद रख, खामोशी अक्सर ताकत की सबसे ऊंची आवाज होती है। तू जिन हालातों से गुजरा है, वो हालात किसी और को कुचल देते, पर तू आज भी सांस ले रहा है, और यही इस बात का सबूत है कि महादेव अभी तुझसे काम लेना चाहते हैं। महादेव अपने भक्तों को तुरंत चमक नहीं देते, वो पहले उन्हें गहराई देते हैं, क्योंकि जो गहरे होते हैं वही दूर तक असर करते हैं। अब खुद को रोक मत, जो भीतर दबा है उसे बाहर आने दे। डर अगर है भी तो उसे अपने कदमों के नीचे रख। याद रख, शिव भक्त कभी भी भीख नहीं मांगता, वो इंतजार करता है, और जब उठता है तो इतिहास बदलता है। आज अगर दुनिया तेरी कीमत नहीं जान रही तो परेशान मत हो। हीरे की पहचान बाजार से नहीं होती। चल, बिना शोर, बिना दिखावे, क्योंकि शिव का काम हमेशा शांत होता है। अब खुद को रोक मत, तेरा वक्त बस एक कदम दूर है। कभी शिव के आगे रोकर देखो, सारी दुनिया के आंसू हल्के लगेंगे। जो व्यक्ति शिव के चरणों में टूटकर बिखरता है, वो फिर संसार में कभी नहीं टूटता, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चे मन से महादेव को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारा कवच बन जाते हैं, और तुम्हारा टूटा दिल खुद शिव का आसन बन जाता है। मनुष्य तब सबसे मजबूत होता है जब वह सबसे ज्यादा टूटा होता है, पर फिर भी शिव को पकड़कर बैठा होता है, क्योंकि शिव केवल मंत्रों से नहीं, वेदना से मिलते हैं। वो तुम्हारे टूटे मन में है, तुम्हारे कांपते होठों में है, तुम्हारे हे महादेव कहने में है। और जब तुम शिव से अपने आंसुओं की भाषा में बात करते हो, तब वो तुम्हारे लिए वो शक्ति बन जाते हैं जो लाखों किताबें, लाखों लोग नहीं दे सकते। जो शिव के सामने झुकता है, वो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकता, क्योंकि उसके भीतर महाकाल बसते हैं। तो अब याद रखना, जिसने शिव को अपना दुख बताया, वो कभी हार नहीं सकता। जिसने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया, उसका भाग्य झुकना सीख जाता है। टूटो पर शिव के लिए, रो पर महादेव के आगे, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। शिव की भक्ति में रोने वाला फिर संसार से नहीं डरता, वो खुद मृत्यु से कहता है, रुक, अभी मैं अपने महादेव से बात कर रहा हूं। तू तकलीफ से डरता है, दुख देखकर भागना चाहता है, आसान रास्ता, कम तकलीफ, कम ठोकरें, यही तो ढूंढता है हर कोई। पर एक बात याद रख, जिसने दर्द से भाग लिया, उसने खुद से हार मान ली, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा घाव है, वही महादेव का दरबार है। शिव को फूल, जल और मंत्रों से प्रसन्न नहीं किया जाता, उन्हें प्रसन्न करता है तेरा सहनशील मन, तेरी टूटी हिम्मत भी जो फिर उठ जाती है। जिसने दर्द झेला है, जिसने अपमान सहे हैं, जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी हर हर महादेव कहा है, उसी की आत्मा को शिव छूते हैं।
महाकाल उन पर दया नहीं करते जो रास्ता बदल ले। वो तो उनकी परीक्षा लेते हैं जो बिना डरे अंधेरे में उतर जाएं। दर्द से भागना आसान है, पर सामना करना तुझे अमर बना देता है। जिसने कष्ट झेल लिए वो खुद रुद्र बन गया। याद रख, तेरी अग्नि परीक्षा ही तुझे शिव के समीप ले जाएगी। तू डरेगा तो भीड़ का हिस्सा रहेगा, पर अगर तू जलेगा, तपेगा, टूटेगा तो वही शिव की भस्म बनेगा। कभी हार मत मानो, बड़े कामों में हमेशा समय लगता है। अभी से थक गए? अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे। अकेले रहो लेकिन शक्तिशाली बनो पार्थ। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा सकारात्मक रखो पार्थ। कर्म अच्छे किया करो। भक्ति तो रावण भी करता था। ये पार्थ, अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इंसान जन्म से नहीं परंतु अपने कर्म से महान बनता है पार्थ। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है और हर त्योहार ये महसूस करवाता है कि कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं, और मुसीबतें आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जिस काम को करने में डर लगे उसे तुरंत कर लेना चाहिए पार्थ। तू दुनिया से नहीं हारा तो बस कुछ वक्त खुद से लड़ता रहा, और जो इंसान खुद से लड़ ले उसे दुनिया क्या तोड़ेगी। महादेव ने तुझे सबसे पहले अकेला किया ताकि तू ये समझ सके कि तेरी ताकत किसी और के सहारे की मोहताज नहीं। तू जिन हालातों में भी खड़ा रहा वो हालात किसी और की रूह तोड़ देते, पर तू रुका नहीं। यही तेरी पहचान है। महादेव तुझे आराम नहीं दे रहे, वो तुझे अडिग बना रहे हैं। क्योंकि आराम हर किसी को मिलता है, पर अडिग वही होता है जिसे शिव कहते हैं। अब खुद से मत हार, जो बीत गया उसका बोझ उतार दे। तेरा आगे का रास्ता तुझे पुकार रहा है। याद रख, शिव का भक्त भीड़ में खोता नहीं, वो चुप रहता है पर अंदर से पूरा पर्वत होता है। उठ, अपने डर को पीछे छोड़ और चल, क्योंकि महादेव तेरे साथ चल रहे हैं।